टंडन मुक्त विश्वविद्यालय वाले विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा इस समय परेशान हैं, क्योंकि इस समय अंत चल रहा है और परीक्षा कब होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, असाइनमेंट कब तक जमा होगा, मेरा पिछला छूट गया था अब क्या होगा। तो इन सभी सवालों के लिए यहाँ पे आप इसका आंसर जानेंगे। और जो भी सवाल आपके हैं आपको अपने स्टडी सेंटर पे, जैसे कि आप ऑफलाइन के ज़रिए पूछना चाहते हैं, आमने सामने जाके आपके सवाल हल नहीं हो पाते कि मैं यह पूछना चाहता था लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुझे नहीं पता चल पाया, तो आप स्टडी सेंटर पे जाके अपने सभी सवाल पूछ लीजिए। आपके जो नज़दीकी स्टडी सेंटर है राजर्षि टंडन यानी UPRTU का, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तब। देखिए बारी बारी से चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों से भी कराइए और लाइक शेयर भी। देखिए एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ा के 31 मार्च कर दी गई है। आप फर्स्ट ईयर में नया एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर सेकेंड ईयर में है, या फिर थर्ड ईयर में है। UG वाले 3 साल का रहता है, PG वाला 2 साल का, तो सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन है आपका, लेना चाहते हैं। जो फर्स्ट ईयर में थे तो दूसरे साल जाएंगे ही। सेशन कौन सा, यह जनवरी सेशन चल रहा है ना, जनवरी 2025 सेशन की बात कर रहे हैं। जनवरी 2025 सेशन में जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी डेट है 31 मार्च 2025। नया एडमिशन हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में जा रहे हैं या फिर थर्ड ईयर में जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपका डेट एक ही रहता है, और डेट आपका है 31 मार्च। तो जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है, नया एडमिशन लेना चाहते हैं, तो तब भी ले लीजिए। 1-2 दिन बचा है, आज और कल, 30 और 31। और इसके बाद जो सेकेंड ईयर में अब तक नहीं लिए हैं, फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, जनवरी 2024 में लिए थे और 25 में अब नहीं लिए हैं, तो सेकेंड ईयर के लिए भी ले लीजिए। या फिर जो सेकेंड ईयर में थे थर्ड ईयर में लेना चाहते हैं तो थर्ड ईयर में भी ले लीजिए। तो सभी लोगों के लिए एडमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 कर दी गई है। तो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, ठीक है, वरना फिर नहीं बढ़ेगा और फिर आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगला बात है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, तो इसके लिए राजर्षि टंडन के विद्यार्थियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कौन भरेगा, जून 2024 वाले विद्यार्थी, या फिर जिनका पेपर छूट चुका है वह भर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले वाले का यदि छूटा है, या फिर जो एडमिशन जैसे दिसंबर वाले का है छूट गया है बैक पेपर, तो वह भी भर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म एडमिशन जून 2024 वाले, या फिर जिनका पेपर छूट गया है दिसंबर में, वह इसको भर सकते हैं। जिनका भी छूटा है वह भर सकते हैं इस फॉर्म को। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू होगा और पूरा आपका 30 अप्रैल तक इसका डेट रहेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यह आपका पूरा अप्रैल भर रहेगा। 1 अप्रैल से शुरू होगा तो लास्ट डेट 30 अप्रैल। हो सकता है उसको और आगे बढ़ा दिया जाए, मतलब आगे बढ़ेगा लेकिन लेट फीस के साथ बढ़ेगा। तो बिना लेट फीस हो सकता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कब तक रहेगा, इसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, लेकिन कम से कम 20-25 दिन तो आपको देगी ही। 20 दिन मान के चलिए, 1 अप्रैल से शुरू होगा तो 20 अप्रैल तक मान के चलिए, या फिर पूरा महीना दे देगा, ठीक है। फ्री का मतलब कि जो अब क्या है कि फ्री में ही भरना है इसको एग्जामिनेशन फॉर्म। फ्री में कहने का मतलब कि इस बार से एग्जामिनेशन फीस लगा है, इससे पहले फ्री ही था। तो जून 2024 वाले सभी का फ्री रहेगा। इस बार जनवरी 2025 से जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए क्या है कि एग्ज़ाम फॉर्म का फीस भी लगा दिया है। तो उनका पेपर तो दिसंबर में होगा, परीक्षा फॉर्म उनका सितंबर अक्टूबर में भराया जाएगा, अक्टूबर में। तो उनके लिए अभी यह नहीं है। तो अब तक आपका इसका लिए कोई फीस नहीं लगेगी अब तक, मतलब आपका जनवरी 2025 वालों का लगेगा, अक्टूबर में उनका फॉर्म अक्टूबर 2025 में भरा जाएगा, दिसंबर में पेपर होगा। तो यहाँ पे आपको फीस नहीं देना है, ठीक है। तो मान के चलिए पूरा अप्रैल आपको मिलेगा, अप्रैल नहीं मिलेगा तो 20 या 25 अप्रैल तक मिलेगा। तो उसके अंदर आप भर दीजिएगा। उससे लेट करेंगे तो फिर लेट फीस लगने लगेगा। लेट फीस बहुत तगड़ा रहता है, तो लेट फीस आपको ना देना पड़े इसलिए आप मतलब आप असाइनमेंट जमा कर देंगे और उसके बाद ही यह फॉर्म भर पाएंगे और उसके बाद ही परीक्षा दे पाएंगे। तो असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट अभी तक 31 मार्च है, 31 मार्च 2025 है। तो सभी लोग अपना जमा कर दें, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा 1 अप्रैल से, तो उसको भी भर दीजिएगा। असाइनमेंट की डेट हालांकि हमने बात की है
रीजनल सेंटर पे, तो उन्होंने कहा है कि बढ़ने की संभावना है, लेकिन आप उसके चक्कर में ना रहिएगा। जो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आज और कल में, तो वह ज़रूर कर दीजिएगा, मान लीजिए बाद में, या फिर अपने स्टडी सेंटर से बात कर लीजिएगा। मतलब कि पूरा अपनी ताकत झोंक देने के बाद भी यदि 30-31 तक परीक्षा असाइनमेंट नहीं जमा कर पाते हैं, तो फिर उस उम्मीद में रहें कि हो सकता है डेट बढ़े। मतलब संभावना है, लेकिन नहीं बढ़ता है तो क्या करेंगे, लेकिन संभावना है कि बढ़ेगी। ठीक, तो लेकिन आप लोग पूरी ताकत झोंक के आज और कल में जमा करने की कोशिश कीजिएगा स्टडी सेंटर पे। जब यह जमा हो जाएगा तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा। यानी कि इधर से जब फॉरवर्ड हो जाएगा ना, उसमें नेट पे चढ़ा देंगे कि आपका असाइनमेंट जमा हो चुका है, वहाँ पे यस वो स्टडी सेंटर वाले लगा देंगे, या फिर स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर वाले आपका जमा हो जाएगा, वहाँ पे लगा देंगे यस। तब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा, या आपका इनरोलमेंट नंबर डाल के खुल जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से। कोई घबराइएगा नहीं जिनका कि 1 अप्रैल को ना खुले, क्योंकि असाइनमेंट जमा रहेगा और वहाँ से फॉरवर्ड रहेगा तभी खुलेगा। लेकिन यदि जमा है तो हो सकता है कि आपका 1-2 दिन लेट हो, 1 अप्रैल का ना खुले, 2, 3, 4, 5 को खुले। तो जब भी खुलेगा आपका हो जाएगा, यानी जमा है तभी होगा, उससे पहले आप फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। और जिनका छूटा है बैक फॉर्म, वह तो भर सकते हैं बैक फॉर्म, क्योंकि उनका असाइनमेंट पहले ही जमा हो चुका है, तो वह भर सकते हैं। लेकिन जो पुराने विद्यार्थी हैं, असाइनमेंट भी नहीं जमा किए हैं, तो उनका भी नहीं खुलेगा। पहले असाइनमेंट जमा कीजिए, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार सबमिट हो जाएगा, उसके बाद ही आप परीक्षा दे पाएंगे जून में। एडमिट कार्ड तभी आपका जारी होगा। तो यह सभी प्रोसेस आपने समझा कि एडमिशन की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अभी दिया नहीं, लेकिन 1 अप्रैल से आपका चालू होगा, और उम्मीद है कि पूरा अप्रैल तक रहेगा, और उतना नहीं तो 20-25 दिन आपको मौका मिलेगा। असाइनमेंट जमा करने की तिथि अब तक 31 मार्च 2025 है, यानी 30 और 31 2 ही दिन बचा है, और संभावना है कि आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके चक्कर में ना रहिए। और जितना संभव हो तो आप ज़रूर जमा कर दें, क्योंकि इसके बाद ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो यह सब जानकारी रही। बाकी अन्य जानकारी के लिए कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इसी प्रकार से करते और कराते रहिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जुड़िए, वहाँ पे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सवाल रह गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कुछ लोग पूछते हैं कि आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं, तो टेलीग्राम के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा उससे जुड़िए, और वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इग्नू और राजर्षि टंडन के, और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के। तो वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन खुला रहता है, तो वहाँ पे आप सवाल पूछते हैं, और जिसको भी जवाब आता है, जिसको पता रहता है, और हमारे द्वारा भी दे दिया जाता है। हम लगातार उसको देखते हैं। सही जवाब यदि अन्य विद्यार्थियों ने दिया है, लोगों का एक दूसरे की लोग मदद करते रहते हैं, तो फिर हम नहीं देते, या कोई नहीं दिया तो फिर हम जवाब वहाँ पे दे देते हैं। और मतलब अपने हिसाब से यदि जवाब आ गया है स्टूडेंट के द्वारा ही, तो फिर वहाँ पे जवाब फिर से देने की आवश्यकता नहीं है। यदि जवाब नहीं आया है या फिर गलत आया है, तो फिर उसको हम जवाब देने का प्रयास करते हैं और देते हैं। तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी तैयार रहिए जून की परीक्षा के लिए। इस बार भी गर्मी प्रचंड रूप में रहेगी, तो अपना काम जितना जल्दी आप कर सकते हैं मार्च तक या फिर अप्रैल तक, तो वह कर लीजिए। बाद में केवल आपको परीक्षा देनी रहे और परीक्षा की तैयारी करना रहे। असाइनमेंट और फॉर्म के चक्कर में ना पड़ना रहे, लेट फीस के चक्कर में ना पड़ना पड़े, क्योंकि लेट फीस आप सुन के दंग रह जाएंगे कि वैसे तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब कि एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर एडमिशन जितना नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लेट फीस लग जाएगा। इसलिए लेट फीस के चक्कर में ना रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।